सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओ यान हैन शुई के साथ और उसके ग्रुप के साथ टियानबाई सिटी में पहुंच गया था, जहां पर गाइस अभी के लिए शू मी के हैन क्लैन और उस दूसरे हैं होंग क्लैन का राज चलता था। और गाइस अभी के लिए टियानबाई सिटी दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक पर राज चलता था हैन क्लैन का और दूसरे पर चलता था होंग क्लैन का। अब गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि शू मी शाओ यान को लेकर अपने क्लैन में वापस जाने लगती है, लेकिन अपने क्लैन के बाहर बहुत सारी बग्गियों को खड़ा देखती है जो बग्गियां होंग क्लैन की थी। और अभी के लिए गाइस शू मी बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाती है और वो कहती है कि ये बास्टर्ड्स, ये होंग क्लैन के बास्टर्ड यहाँ क्या लेने आए हैं मेरे क्लैन में। अब और गाइस जैसे ही शू मी अपने उस क्लैन में एंटर होती है तो उसे सिचुएशन का पता चल जाता है। वो ये कि अभी के लिए गाइस जैसे ही उसका ब्रदर हैन लिन उसको लेने के लिए आया था तो उसके क्लैन से बाहर निकलते ही हैन क्लैन में होंग क्लैन के काफी सारे लोग आ गए थे। और गाइस अभी के लिए वो सारे लोग हैन क्लैन के लोगों के साथ मीटिंग रूम में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे और किसी मैटर पर बहुत ही ज्यादा तपे हुए थे। अब गाइस के साथ ही हैन शुई शाओ यान को लेते हुए उस मीटिंग रूम के एक कॉर्नर में चली जाती है और छुप के उस मीटिंग रूम में हो रही बातों को सुनने लगती है। और गाइस अभी के लिए शाओ यान भी उसके साथ था। अब शाओ यान की नजर एक सीट पर बैठी लड़की पर पड़ती है जिसके बाल गाइस पूरी तरह से सफेद थे और शाओ यान उसे देखकर पहचान जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और फिर वो हैरानगी से कहता है कि हैन युई। और गाइस इसके साथ ही वो कहता है कि ये यहाँ पर आखिर कर क्या रही है। और तो और मुझे लग रहा है कि अभी के लिए ये हैन क्लैन की कोई मेंबर है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये हैन युई और हैन शुई आपस में सिस्टर्स हैं, क्योंकि हैन शुई बिल्कुल हैन युई की तरह लग रही थी जब मैंने इसे पहली बार देखा था। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओ यान हैन युई की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था जब वो उसे इनर एकेडमी में मिला था, क्योंकि हैन युई ने याद है आप लोगों को कि जब शाओ यान पहली बार बर्निंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में गया था तो वहां पर इसकी पहली मुलाकात ही इस लड़की से हुई थी और ये लड़की इसकी सीनियर थी और इसने शाओ यान को तब के वक्त एक सीनियर से भी बचाया था। और गाइस ये वही सफेद बालों वाली लड़की थी जो कि लिन छुआ के साथ हुआ करती थी और इसी ने ही कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को फाइंड भी किया था, जिसको के बाद में शाओ यान ने जाके अकेले नहीं हड़प कर लिया था उस बड़े से एप से। और गाइस मैं आप लोगों को सच बताऊं तो शाओ यान दिल में इस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा भी था। और जब के वक्त शाओ यान ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में फंस गया था पूरे 2 साल के लिए, तो उस दौरान ही हैन युई ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके इनर एकेडमी से चली गई थी। और शाओ यान को यकीन नहीं आ रहा था अभी के लिए जैसा कि वो हैन युई को तब के वक्त नहीं था देख पाया जब के वक्त वो ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर से निकला था। उसकी मुलाकात सेंट्रल प्लेन्स में जिस क्लैन से होगी वो इसी का हैन क्लैन होगा। अब गाइस हम उस मीटिंग रूम में होंग क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि बड़े बदमाशों की तरह सीनों पर हाथ बांधे बड़े आराम से बैठे हुए थे। और गाइस अभी के लिए उनका जो लीडर था वो कोई 25-26 साल का नौजवान था और अभी के लिए उसकी शक्ल कोई इतनी ज्यादा हैंडसम नहीं थी क्योंकि वो देखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा लग रहा था, मगर उसके माथे से बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरा भी निकल रहा था। और गाइस अभी के लिए इस बंदे का नाम होंग चैन था जो कि होंग क्लैन का यंग मास्टर था। इसी ने ही उन दो होंग क्लास के एल्डर्स को भेजा था हैन शुई को पकड़ने के लिए। अब गाइस इसके साथ ही उस मीटिंग रूम में हैन क्लैन का जो लीडर था जो कि एक मिडिल एज पर्सन था वो इस होंग चैन से कहता है कि होंग चैन आज तुमने इस तरह से मेरे हैन क्लैन में आकर अपनी हद पार कर दी और तुम ये ना समझो कि तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसाइबल हो तो तुम जो दिल चाहे वो करोगे। मेरा हैन क्लैन सालों से इस टियानबाई सिटी में ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया जिससे कि तुम आकर अपने हाथों से हिला दो। जिसके साथ ही गाइस वो होंग चैन बड़े ही हरामी अंदाज में कहता है कि अंकल हैन अभी के लिए आप अपने इस नेफ्यू को थ्रेट ना दें, क्योंकि अभी के लिए मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि होंग क्लैन ने जो आपके सामने कंडीशन रखी थी आपकी उस पर क्या राय है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं। अब इसके साथ ही गाइस होंग चैन हैन युई की तरफ देखने लगता है जिस पर गाइस हैन युई उसको जरा सा भी भाव नहीं देती। जिसके साथ ही गाइस हैन क्लैन का वो लीडर होंग चैन से सीधा कहता है कि अभी के लिए हमारे क्लैन के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मेरी दोनों की बेटियां मैं अपनी दोनों की बेटियों की शादी एक बंदे से कर दूं, और ना ही मैं इस पर राजी हूं और ना ही मेरा क्लैन भी इस पर राजी होगा। अब गाइस ये चीज सुनकर होंग चैन वो बड़े ही गुस्से में हैन क्लैन के लीडर से कहता है कि अंकल फिर आप मुझे बाद में ब्लेम ना करना कि मेरा होंग क्लैन उसने हमारे रिलेशनशिप का पास नहीं रखा। जिस पर गाइस होंग क्लैन का लीडर जल्दी से कहता है कि माना कि मेरा हैन क्लैन तुम्हारे होंग क्लैन से कंपेरेबल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे हैन क्लैन ने मेरे हैन क्लैन को खत्म करना चाहा और तबाह करना चाहा तो ये ना समझना कि तुम लोग ऐसे ही बच जाओगे। तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा सीरियस लॉसेस
का सामना करना ही पड़ेगा। अब गाइस इसके साथ ही होंग चैन आगे बढ़कर हैन क्लैन के लीडर से कहता है कि अंकल आपको शायद पता नहीं कि अभी के लिए मैं विंड लाइटनिंग पवेलियन के इनर हॉल का डिसाइबल बन चुका हूँ। जो सुनकर गाइस सभी के हॉल के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा घबरा भी गए थे, क्योंकि अभी के लिए होंग चैन जैसा कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के इनर हॉल का डिसाइबल बन चुका है, तो गाइस अभी के लिए वो उसकी काफी ज्यादा बात सुनी जाती होगी विंड लाइटनिंग पवेलियन में। और तो और इस तरह से होंग क्लैन का असर रसूख भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके साथ ही गाइस हैन क्लैन के लीडर काफी ज्यादा सदमे में चले जाते हैं। अब इसके साथ ही होंग चैन कहते हैं कि हमारे हैन क्लैन के साथ पुराने रिलेशंस को लेकर मैं आप तुम लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता देता हूँ, वो ये कि तुम लोग 3 दिनों के अंदर अंदर अपने क्लैन से या बाहर से किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढ लो जो कि 3 दिन बाद स्काई स्टोन स्टेज पर मेरा आकर मुकाबला कर ले। अगर उसने मुझे हरा दिया तो मेरा होंग क्लैन 10 साल तक कभी भी हैंग क्लैन से पंगा नहीं लेगा, लेकिन अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर आपको अपनी दोनों बेटियों की शादी मेरे से करनी होगी। जिसके साथ ही गाइस होंग चैन ये सब कहने के बाद कहते हैं कि अंकल क्या आप मेरी ये शर्त कबूल करेंगे। जिसके साथ ही गाइस हैन क्लैन का लीडर और एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो काफी ज्यादा खामोश भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये होंग चैन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जो कि 26 साल की उम्र में ही 2 होंग क्लास के 6 या 7 स्टार पर पहुंच चुका है और इसीलिए इसके टैलेंटेड होने की वजह से ही विंड लाइटनिंग पवेलियन ने इसको अपना डिसाइबल बनाया और अब तो ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के इनर हॉल का भी डिसाइबल बन चुका है, जिससे कि अभी इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और इसके पास काफी ज्यादा सीक्रेट की मेथड्स भी होंगे जो कि किसी भी आम 2 होंग क्लास के एक्सपर्ट के पास नहीं होते। अब इससे पहले कि हैंग क्लैन का लीडर कुछ बोलता, हाल में आवाज आती है एक लड़की की। वो लड़की कहती है कि ठीक है, मेरा हैंग क्लैन तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा हैंग क्लैन हार जाता है इस चैलेंज में तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी छोटी बहन वो तुमसे शादी नहीं करेगी। और गाइस अभी के लिए ये और कोई नहीं था बोल रहा, बल्कि हैन यूई बोल रही थी, जो कि इनर एकेडमी में ट्रेनिंग करके गई थी शाओयन के साथ और जो कि शाओयन की सीनियर भी थी। जिसके साथ ही गाइस होंग चैन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, पहले मैं बड़ी बहन से ही शादी करूंगा। और फिर इसके साथ ही गाइस वो कहते हैं कि मैं 3 दिन बाद स्काई स्टोन स्टेज पर तुम लोगों का इंतजार करूंगा। अब गाइस ये चीज कहते ही वो दफा हो जाता है वहां से। अब गाइस जैसा कि होंग चैन ने सभी को ये कह दिया था कि होंग क्लैन के लोग उसी की हम उम्र के बंदे को जो कि उसके जितनी स्ट्रेंथ रखता हो उसको ढूंढ कर ले आए और उससे फाइट करवा लें। तो अभी के लिए गाइस हैन यूई ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और इसके साथ ही उसका बाप उसे कहता है कि बेटी क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा दोगी। जिस पर गाइस हैन यूई बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हुए कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं और ना ही मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे हरा दूंगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ चारा है? मैं उससे फाइट करूंगी, अगर हार गई तो मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी छोटी बहन ऐसा नहीं करेगी। अब गाइस इसके साथ ही हैन यूई जो कि एक कॉर्नर में छुप कर ये सब सुन रही थी, वो जल्दी से उस मीटिंग रूम में आ जाती है, जिसे देखकर उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी बहन भी। लेकिन इसके साथ ही हैन यूई आगे बढ़कर कहती है कि किसी ने मुझसे पूछा क्या, तुम लोगों ने खुद ही ये फैसला कर लिया। जिसके साथ ही गाइस उसका बाप उससे कहता है कि अभी के लिए होंग चैन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी स्ट्रेंथ पर और वैसे भी जिसने भी उससे पंगा लिया वो मारा गया और अभी के लिए हमें अपने हैंग क्लैन को बचाने के लिए ये फैसला करना ही होगा। और जैसा कि तुम्हें पता है कि पूरे ट्यान बाई सिटी में उसके लेवल का ओपोनेंट कोई भी नहीं है जो कि उसकी हम उम्र हो, और तो और अभी के लिए हैन यूई ही हमारे हैंग क्लैन को बचाने के लिए सूटेबल चॉइस है। जिसके साथ ही गाइस हैन यूई की छोटी बहन हैन शुई उसका कोई भी आंसर नहीं करती और वो पीछे मुड़कर शाओयन से कहती है कि कम इन। जिसके साथ ही गाइस इस हाल में बैठे सभी के लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये छोटी लड़की, क्या इसके पास इससे भी अच्छी चॉइस है या कोई ऐसा बंदा है जो कि होंग चैन से फाइट कर सके। साथ ही गाइस हम देखते हैं कि शाओयन को जो कि उन सबके सामने आ जाता है और अभी के लिए वो आते ही उसकी बड़ी बहन हैन जुई को देखता है और उससे कहता है कि सीनियर हैन जुई, काफ़ी साल हो गए जब से हम मिले हैं, तुम कैसी हो। जिस पर गाइस हैन जुई अपने सामने एक बंदे को देखती है जो कि जख्मियों वाले कपड़े पहने हुए था और अभी के लिए गाइस उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब थे। अब गाइस हैन जुई शाओयन को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर कहती है कि शाओयन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसके साथ ही गाइस हैन जुई अपनी बड़ी बहन को इस तरह से बोलता देखकर शाओयन से अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि क्या आप जानती हैं इस बंदे को, क्या आप इससे मिली हैं। जिसके साथ ही गाइस हैन जुई से कहती है कि हाँ, कि मैं इसकी जियानन अकेडमी में सीनियर थी
अब इसके साथ ही गाइस हैन जुई की ये बात सुनकर सभी के हाल के सभी के एल्डर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसका बाप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो शाओयन को सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखता है। लेकिन दोजोंग क्लास के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचने के बाद भी वो शाओयन की स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट पता नहीं कर पाता। अब इसके साथ ही गाइस हैन जुई शाओयन को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये मेरे फादर हैं और इनका नाम हैन ची है। और गाइस जो बंदा अभी तक हैन क्लैन का लीडर था उसका नाम हैन ची है। अब इसके साथ ही गाइस हैन जुई कुछ बोल पाती है। उसकी बड़ी बहन हैन जुई हंसते हुए कहती है कि ये लड़का शाओयन है और इसने इनर एकेडमी में एक दोहों क्लास के एक्सपर्ट को भी टक्कर दे दी थी अपनी दादा शी के स्ट्रेंथ के साथ। और तो इनर एकेडमी में एंटर होने के बाद इसने एक ही साल के अंदर अंदर टॉप 3 रैंकिंग को हासिल कर लिया था और उनमें शामिल हो गया था। इसमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट और गुदा कूट कर भरा हुआ है। अब भाई ये बातें सुनकर उस मीटिंग हॉल में सभी के एल्डर्स और लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे और वो भी जानन एकेडमी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते थे और उन्हें इन रैंकिंग्स का भी पता था और उन्हें पता था कि टॉप 10 के रैंक के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो टॉप 3 के रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मॉन्स्टर कहना ये सही रहता है। और गाइस इसके साथ ही यूजन भी कहता है कि सीनियर हैन जुई आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं, मैं तो बस थोड़ा बहुत लकी था। इसके साथ ही गाइस हैन जुई शाओयन से कहती है कि अच्छा तो तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरी छोटी बहन हैन जुई से कैसे मिले। जिस पर गाइस शाओयन उसे सारा किस्सा दे सुनाता है। जिसके साथ ही गाइस हैन जुई का अब्बा ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि तो अच्छा ये सब हुआ था। हम सबसे पहले ब्रदर शाओयन आपका थैंक्स कहते हैं क्योंकि आपने मेरी बेटी और मेरे काफिले को बचाया 2 बार। इसके साथ ही गाइस शाओयन भी कहता है कि क्लैन हेड हैन आप परेशान ना हो, मुझे भी इन्होंने बचाया था इसलिए मैंने वो फेवर रिटर्न कर दिया और मैंने भी इनकी हेल्प कर दी बदले में। जिसके साथ ही गाइस हैन जुई का अब्बा हंसते हुए कहता है कि जैसा कि तुमने मेरी बेटी को बचाया है तो तुम मुझे अंकल कह सकते हो, ये क्लैन हेड वगैरह कहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओयन हाँ में सर हिला देता है और दूसरी तरफ हैन जुई अपने फादर से पूछती है कि ये होंग क्लैन वाले यहाँ पर क्या करने आए थे, ये फिर से पंगा करने आए थे क्या। जिस उसके फादर उसे बताते हैं कि अभी के लिए पहले के टाइम तो होंग क्लैन और हैन क्लैन की स्ट्रेंथ सेम थी लेकिन जब से होंग चैन उस विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन से ट्रेनिंग करके वापस आया है तो इसकी वजह से होंग क्लैन की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और काफ़ी सारी फैक्शंस उन्हें ज्वाइन कर रही है जिसकी वजह से हम उनके सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं। और अभी के लिए तो होंग चैन विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के इनर हॉल का डिसेबल भी बन चुका है। अब गाइस शाओयन विंड लाइटनिंग पवेलियन का नाम सुनकर हैन जुई से पूछता है कि ये विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन ये विंड लाइटनिंग पवेलियन ही है ना। जिसके साथ ही गाइस हैन जुई शाओयन से कहती है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक साउथ ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ है। और अभी के लिए होंग क्लैन को जो सपोर्ट कर रहा है वो विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन सपोर्ट कर रहा है और अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक ब्रांच ही खौफ फैलाने के लिए काफ़ी है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। अब इधर दूसरी तरफ हैन जुई का अब्बा जल्दी से कहता है कि अभी के लिए होंग चैन ने तुम और तुम्हारी सिस्टर के लिए रिक्वेस्ट की है कि वो तुम दोनों से शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो तुम दोनों से शादी कर ले तो वो हमारे हैन क्लैन को अच्छे से दबा लेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर होंग क्लैन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई हो, अगर वो हमारे हैन क्लैन से लड़ेंगे तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेज होंगे। जिस पर गाइस हैन जुई कहती है तो अच्छा इसीलिए फिर उस घटिया इंसान ने इस तरह का प्रपोजल भेजा है शादी का। इस पर गाइस उसके फादर हाँ में सारा ला देते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए होंग चैन जैसा इस टियानबाई सिटी में कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारी सिस्टर के, जो कि अभी के लिए 2 होंग क्लास का ब्रेक थ्रू उसने अभी ही किया है। लेकिन अभी के लिए होंग चैन 2 होंग क्लास के 7 स्टार पर है और तो और उसकी 2 स्किल की मेथड काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास का है और तो और वो सब विंड लाइटनिंग पवेलियन से उसे मिला है और हैन जुई के पास ऐसा कुछ भी नहीं और हैन जुई उसके मुकाबले की बिल्कुल भी नहीं है। और तो और अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि हम होंग चैन का कोई ओपोनेंट कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें जो कि होंग चैन को उस स्टोन स्टेज माउंटेन पर हरा सके। जिसके साथ ही गाइस हैन जुई हंसते हुए कहती है कि ये थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है कि इस तरह के किसी बंदे को ढूंढना, हमें बस उस बंदे को मनाना होगा हेल्प करने के लिए। इसके साथ ही गाइस हाल के सभी के एल्डर्स की नज़र शाओयन पर पड़ती है क्योंकि अभी के लिए वही यहाँ का गेस्ट था और उन्हें शक था कि शायद हैन जुई इसी की बात कर रही है। जिसके साथ ही गाइस हैन जुई भी कहती है कि हाँ ये सच है, ये मिस्टर शाओयन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर ये हमारी हेल्प करे तो ये उस मैच में होंग चैन को इजीली हरा भी देंगे।
अब इसके साथ ही गाइस हैन शुई की बड़ी बहन हैन जुई जो कि इनर एकेडमी में शाओयन की सीनियर थी, वो आगे बढ़कर शाओयन से बड़ी आहिस्ता आवाज़ में कहती है कि अभी के लिए शाओयन, ये मैटर मेरे हैन क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पास्ट के रिलेशनशिप की खातर इसमें हमारी हेल्प कर दो, और अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं उस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के बारे में भूल जाऊंगी जो कि तुमने सीक्रेटली चुराया था। जिस पर गाइस शाओयन बहुत ही ज़्यादा शेम फील करता है और वो कहता है कि सीनियर हैन शुई, आपको कैसे पता चला कि वो मैंने चुराया था। जिसके साथ ही गाइस हैन जुई आगे बढ़कर शाओयन से कहती है कि क्या तुम भूल गए कि वो कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क का जो गार्डियन था, वो जो एप था, वो ह्यूमन लैंग्वेज भी बोल सकता था। जिसके साथ ही गाइस शाओयन बहुत ही ज़्यादा बिटरली स्माइल करने लगता है। अब गाइस शाओयन को खामोश देकर हैन जुई फिर से शाओयन के कान में कहती है कि जब तुम मेरे हैन क्लैन की हेल्प कर दोगी इस क्राइसिस से निकलने में तो मैं। जिसके साथ ही गाइस शाओयन आगे से थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि क्या तुम भी मेरी कंकोबिन यानी कि रखेल बनने के लिए तैयार हो। तो गाइस इसके साथ ही शाओयन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था क्योंकि वो नहीं था चाहता कि हैन जुई भी इस तरह की कोई बकवास करे। अब ये बात सुनकर हैन जुई खामोश हो जाती है और शाओयन कहता है कि तुम अभी के लिए इस तरह का कुछ भी नहीं बोलोगी, मैं इस सबसे काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। और फिर शाओयन गाइस मान जाता है क्योंकि गाइस अभी के लिए वो कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल जो कि उसने चुरा लिया था, जो कि बड़ी मुश्किल से हैन जुई ने ढूंढा था। तो गाइज उसके लिए शाओयन को हैन जुई के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है, इसलिए वो अभी के लिए हैन क्लैन की हेल्प करने के लिए मान जाता है सिर्फ हैन जुई के लिए। अब हैन जुई शाओयन को हाँ में सारा लाता देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि रेली, क्या तुम हो रेली हमारी हेल्प करोगी। जिस पर गाइज शाओयन हाँ में सारा एक बार फिर से ला देता है। अब दूसरी तरफ हैन जुई भी जल्दी से खुश होते हुए कहती है कि फादर, अभी के लिए जैसा कि होंग चैन ने कहा है कि उसका ओपोनेंट चाहे हैन क्लैन से हो या हैन क्लैन से बाहर का, बस वो उसका हम उम्र होना चाहिए। तो फादर, ये मिस्टर शाओयन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये इजीली ही होंग चैन को धूल चटा देंगे, इसलिए मिस्टर शाओयन बेस्ट चॉइस रहेंगे। अब गाइस ये बात सुनने के बाद हैन जुई का फादर हैन जी उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी आई साइट पर पूरा यकीन है, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को तो पता है कि होंग चैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और माना कि शाओयन ने होंग क्लैन के 2 एल्डर जो कि 2 होंग क्लास के एक्सपर्ट्स थे उनको जिंदा पकड़ लिया, लेकिन ये काम तो होंग चैन भी कर सकता था क्योंकि उसके पास भी विल नाइटिंग पवेलियन की तरफ से बहुत सारी हाई आउट टेक्निक्स दी गई हैं और उसके पास एक विल लाइटनिंग पवेलियन का दिया हुआ की मेथड भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो अपने से भी 1 या 2 स्टार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को भी हरा सकता है और उसको धूल चटा सकता है। और फिर वो शाओयन से कहता है कि मिस्टर शाओयन, मैं नहीं चाहता कि आप इस फाइट में आपको कुछ हो जाए और बाद में हमारा हैन क्लैन इस चीज़ की भरपाई कैसे करेगा। अब गाइज अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर हैन जुई बहुत ज़्यादा तिलमिला सी जाती है और वो गुस्से में ज़मीन पर पाँव मारकर गुराते हुए और रोते हुए कहती है कि फादर, आपको यकीन नहीं कि मिस्टर शाओयन पर कि वो होंग चैन को हरा देंगे। और गाइज ये साहब वो इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उसने शाओयन को बड़ी मुश्किल से मनाया था अपने क्लैन में लाने के लिए, और अभी के लिए उसके फादर हैन जी के अल्फाज अगर शाओयन को बुरे लगे तो शाओयन यहाँ से चला जाएगा और फिर वो कहाँ जाकर रोएगी। अब गाइज हैन जी भी खामोश रहता है और वो हल्की सी स्माइल कर देता है क्योंकि गाइस अभी के लिए वो शाओयन पर ट्रस्ट तो करता था, लेकिन बात उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी की थी। अगर शाओयन इस फाइट में हार जाता है तो उसे अपनी दोनों बेटियां गंवानी पड़ेंगी और वो ये कभी भी नहीं था चाहता। और दूसरी तरफ गाइस उसने तो अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ भी नहीं देखी थी और उसे ये भी नहीं था पता कि शाओयन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही गाइस उस मीटिंग रूम में एक एल्डर खड़ा हो जाता है और अभी के लिए वो हैन जुई से कहता है कि तुम दोनों अपनी इस अंकल को क्यों नहीं मौका देते कि मैं इस लड़की की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर पाऊं, और अगर ये मेरे 10 अटैक्स को झेल पाया और उनसे बच पाया तो फिर ये लड़का होंग चैन से लड़ने के लिए उस मैच में पार्टिसिपेट कर सकता है। तुम दोनों क्या कहती हो इस पर। अब गाइस ये बात सुनने के बाद हैन जुई और हैन शुई शाओयन की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है कि ये मेरे अंकल हैन त्यान है और इनकी पावर 8 स्टार 2 होंगे, और अभी के लिए क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम इनके 10 अटैक्स को झेल पाओगे। अब गाइस शाओयन जब देखता है कि हैन जुई और हैन शुई उस पर कितना ज्यादा बिलीव करती हैं और उसके लिए कितना ज्यादा लड़ी है अपने फादर के साथ, तो शाओयन भी कहता है कि ठीक है। शाओयन आगे बढ़कर उसके अंकल से कहता है कि अगर इन 10 अटैक्स में आपने मुझे छू भी लिया तो मैं इस मैटर को छोड़कर यहीं से चले जाऊंगा। जिसके साथ ही गाइस पूरा
एंटायर हॉल बहुत ज़्यादा हैरान होता है शाओयन की इस बात से। और गाइस वो सभी के लोग सोच रहे थे कि अभी के लिए अगर शाओयन की स्ट्रेंथ इस अंकल के बराबर भी हुई तो फिर भी शाओयन ने ये जो लफ्ज़ बोले हैं ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। साथ ही गाइस उन दोनों लड़कियों का अंकल शाओयन से कहता है कि लिटिल ब्रदर शाओयन, अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि इनर अकेडमी में जो भी लोग जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। और फिर वो सोचता है कि अभी के लिए जैसा कि इस लड़के ने अपना मुंह खोल ही दिया है तो इसने ये जो लफ्ज़ बोले हैं मुझे लगता है कि ये यहाँ से भागना चाहता है कि अगर मैंने 10 एक्सचेंजेस में से हाथ लगा दिया तो ये यहाँ से चला जाएगा और इस सारे मैटर से अपनी जान छुड़ा लेगा। लेकिन हो सकता है कि इसे अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो या अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज़्यादा यकीन हो, इसलिए भी इसने ये लफ्ज़ बोले होंगे। जिसके साथ ही गाइस दूसरी तरफ से हैंजू शाओयन को आगे बढ़कर कहती है कि शाओयन क्या तुम ऐसा कर लोगे, क्योंकि मेरे अंकल विन डेफिनिटी की मेथड को प्रैक्टिस करते हैं और ये ना हो कि वो इन 10 एक्सचेंजेस में तुम्हें छू लें। जिसके साथ ही गाइस शाओयन उन दोनों से कहता है कि जैसा कि तुम दोनों ने इन सभी लोगों के सामने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए हैं तो मेरे लिए भी ये बेहतर होगा कि मैं तुम लोगों की सारी बातों को सच साबित करके दिखाऊं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन आगे बढ़कर कहता है कि मिस्टर हैन त्यान प्लीज़ आप अटैक करना स्टार्ट करो। जिसके साथ ही गाइस हैन त्यान भी खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, गुड फेलो। इसके साथ ही गाइस होंग त्यान हंसते हुए कहता है कि ये एरोगेंट बिल्कुल उस होंग चैन की तरह हैं, तो ठीक है लड़के, अभी के लिए मैं तुम्हें टेस्ट करने वाला हूँ। अब इसके साथ ही गाइस हैंग त्यान शाओयन पर अटैक करते हुए शाओयन से कहता है कि लिटिल ब्रदर शाओयन, अभी के लिए मैं अपनी 9 टर्निंग विंड स्टेप्स को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ और मैं इसी से जाना जाता हूँ, इसलिए अगर मैंने इसका यूज़ किया तो बाद में मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने यंगर जनरेशन के लड़के के पर अपने उस मूव का यूज़ किया। जिस पर गाइस शाओयन एक हल्की सी स्माइल कर देता है और कोई भी जवाब नहीं देता। अब इसके साथ ही गाइस होंग त्यान जल्दी से शाओयन को पकड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन इसके साथ ही शाओयन वहाँ से गायब हो जाता है और वो कहता है कि वाह, इसकी तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा है। अब गाइस हैन त्यान फ्लोइंग विंड सेकंड टर्न का यूज़ करता है और वो शाओयन के पास आ जाता है, मगर शाओयन ज़मीन पर एक ज़ोरदार पाँव मारता है जिसके प्रेशर से ही हैंग त्यान पीछे जाकर गिरता है। अब इसके साथ ही गाइस हैंग त्यान उस विंड स्पीड टैप का थर्ड टर्न यूज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ हवा की तेज़ी से शाओयन के पास आ जाता है, लेकिन शाओयन बहुत ही इजीली उसको डॉज कर लेता है। ये सब देखकर हैंग त्यान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए शाओयन ने उसके 3 अटैक्स बड़े ही इजीली डॉज कर दिए थे और वो कहता है कि गुड फेलो, तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो। इसके साथ ही गाइस हैंग त्यान 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां अटैक शाओयन पर करता है, लेकिन शाओयन एक एक कर सबको डॉज कर देता है और अभी के लिए हैन त्यान शाओयन को छू भी नहीं पाता। अब गई ये सारी चीज़ें देखकर हैन जी कहती है कि लगता है कि शाओयन इन सब सालों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और दूसरी तरफ हैन जी अपने एल्डर से कह रहा होता है कि अभी के लिए हमें हैन चैन के 9 टर्निंग विंड स्टेप्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट अटैक होगा इसका, क्या पता शाओयन इसको डॉज कर ले, फिर हम इसका फैसला करेंगे। अब इसके साथ ही गाइस हैन चैन जल्दी से अपने 10 टर्न 9 विंड स्टेप्स का यूज कर लेता है शाओयन पर और इससे वो शाओयन के सभी के एग्जिट होने वाले रास्तों को ब्लॉक कर देता है। और फिर वो शाओयन से कहता है कि मैं भी अभी के लिए देखूंगा कि तुम मेरे अटैक को कैसे डॉज करते हो। अब इससे पहले कि गाइस हैन त्यान का अटैक शाओयन को लगता है, शाओयन जल्दी से कहता है कि स्टॉप और वहीं पर उसका अटैक रुक जाता है और शाओयन स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके एक होल से बाहर निकल आता है और फिर इसके साथ ही वो हैन त्यान से कहता है कि अभी के लिए थैंक यू सर मुझे जताने के लिए। और ये चीज़ देखकर सभी के लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि स्पेशल स्ट्रेंथ इसका यूज़ तो कोई लाइट दोजों क्लास का एक्सपर्ट ही कर सकता है, क्या तुम दोजों क्लास के एक्सपर्ट हो? जिस पर गाइस शाओयन कहता है कि नहीं, अभी के लिए तो मैं दोजों लेवल पर नहीं पहुंचा। इस पर गाइस सभी के हाल में एल्डर्स यही कहते हैं कि अगर ये लड़का दोजों क्लास का एक्सपर्ट होता तो ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था, लेकिन अभी के लिए ये फिर भी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज़ कर पा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जिस पर गाइस शाओयन भी उन्हें बताता है कि ये बस मेरा लक है कि मैं स्पेशल डिस्टॉर्शन का यूज़ कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोजों क्लास का एंसेस्टर बन चुका हूँ। अब इसके साथ ही गाइस हैन त्यान भी आगे बढ़कर कहता है कि तो लगता है कि अभी के लिए ओल्ड लोगों को न्यू लोगों ने रिप्लेस कर लिया है और मुझे लगता है कि लड़के तुम आने वाले टाइम में इन सेंट्रल प्लेन्स में अपना बहुत ज़्यादा बड़ा नाम बनाओगे। और फिर वो अंकल अपनी दोनों बांजियों को देखकर कहते हैं कि मेरी इन दोनों बांजियों की आई साइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है,
तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब इसके साथ ही गाइस हैन ची भी आगे बढ़कर शाओयन को थैंक्स बोलता है और वो कहता है कि ब्रदर शाओयन, एक बार हमारा हैन क्लैन इस सारे डेंजर से निकल जाए तो हमारा हैन क्लैन आपकी इस फेवर को कभी भी नहीं भूलेगा। जिसके साथ ही गाइस वो शाओयन को ग्रीट करते हैं और उनके सामने थोड़ा झुक भी जाते हैं, जिस पर गाइस शाओयन भी हंसते हुए कहते हैं कि अभी के लिए मैं इस हैन क्लैन के मैटर में पढ़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी के लिए जैसा कि मैंने इसमें हाथ बढ़ा दिया है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब गाइस हैन ची शाओयन से कहता है कि जैसा कि लिटिल ब्रदर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो मुझे आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं। जिसके साथ ही गाइस शाओयन खामोश रहता है अभी के लिए, और अभी के लिए हैन चैन सभी को ये ऑर्डर करता है कि ये मैटर कभी भी लीक नहीं होना चाहिए और हमारी यंगर जनरेशन को इस बारे में ना बताना, क्योंकि हो सकता है कि वो गलती से कहीं बाहर ये बात ना कर दे और होंग क्लैन को ये ना पता चल जाए कि अभी के लिए हमारा सेवियर हमारे हैन क्लैन पहुंच चुका है। अब इधर शाओयन हैन ची से कहता है कि अंकल अभी के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि मेरी इंजरीज को हील कर सकें। अभी के लिए मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी है और इन 3 दिनों में हो सकता है कि मैं खुद को हील करने में कामयाबी हो जाऊँ और अपनी पीक की कंडीशन में आ जाऊँ। अब ये चीज़ सुनकर सभी के लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ब्रदर शाओयन, क्या आप अभी भी इंजर्ड थे? आपने अपनी इंजरी के बावजूद हैन त्यान के सभी के अटैक्स को डॉज कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है, क्योंकि गाइस हैन त्यान अभी के लिए दो क्लास के 8 स्टार पर था, जिसके सभी के अटैक्स को शाओयन ने बड़ी इजीली डॉज किया था, वो भी इंजर्ड होने के बावजूद। अब गाइस इसके साथ ही हैन ची अपने क्लैन के एक एल्केमिस्ट जू गैन से शाओयन का इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि अभी के लिए ये टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट है और ये आपको बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स बनाकर दे देगा और आपकी इंजरीज को भी हील कर देगा। जिसके साथ ही गाइस वो एल्केमिस्ट जू गैन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था, क्योंकि उसको अभी के लिए हैन क्लैन ने भर्ती किया हुआ था, वो हैन क्लैन से नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था और वो हैन क्लैन में बस कुछ ही बंदों की बात सुनता था, बाकियों को वो चूंटी के समान समझता था। अब इसके साथ ही गाइस जू गैन वो जो कि बड़े आराम से आंखें बंद करके बैठा हुआ था, वो शाओयन को देखकर शाओयन से कहता है कि इधर आओ मैं ज़रा तुम्हें चेक तो कर लूँ। जो सुनकर गाइस शाओयन का दिमाग सटक जाता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि शाओयन टायर लेवल 6 का या 6 के मीडियम लेवल का एल्केमिस्ट है और उसने तो इवन के टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल भी रिफाइन कर दी थी। भला टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट शाओयन को इस तरह से बुलाएगा तो शाओयन को गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन फिर भी शाओयन उस एल्केमिस्ट के पास चला जाता है और उसे अपनी वेन्स दिखाता है। अब वो एल्केमिस्ट शाओयन का हाथ पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शाओयन की बॉडी में डालता है और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शाओयन की बॉडी में जाती है तो उसके सामने एक हेवनली फ्लेम से बना हुआ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीस्ट अपने आप को रिवील करता है और उस बीस्ट का चेहरा देखकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ वहीं पर ख़त्म हो जाती है और वो डरते हुए शाओयन को देखने लगता है। और अभी के लिए गाइस जू गैन समझ गया था कि शाओयन भी कोई हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उससे कई गुना यानी कि 100 गुना भी ज्यादा है। अब गाइस जू गैन के ये एक्सप्रेशन देखकर हैन ची भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस बंदे के आज ये एक्सप्रेशन कैसे बन गए, भला शाओयन ब्रदर शाओयन ने ऐसा क्या कर दिया कि ये इतना ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि पूरे क्लैन को इसने सर पे उठाया होता था और किसी की ये बात नहीं था सुनता, लेकिन आज इसके एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन आगे बढ़कर एक पेपर पर बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लिखकर जू गैन के हवाले करता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए। और अभी के लिए गाइस शाओयन कमांडिंग टोन में उससे बात कर रहा था, जिस पर गाइस ओल्ड मिस्टर जू गैन बड़े ही प्यार से जल्दी से आगे बढ़कर जी करता हुआ शाओयन से कहते हैं कि मिस्टर शाओयन मैं आपके ये इंग्रेडिएंट्स आपको शाम तक पहुंचा दूंगा। आप गाइस इस तरह से जू गैन को बात करता देखकर शाओयन से हैन ची भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और अभी के लिए गाइस हैन ची शाओयन से पूछते हैं कि क्या आप एल्केमिस्ट हैं, जिस पर गाइस शाओयन खामोश रहता है। और अभी के लिए गाइस हैन ची शाओयन को लेकर गेस्ट रूम में चली गई थी और उसके पीछे हैन ची जू गैन से पूछते हैं कि क्या मिस्टर शाओयन एक एल्केमिस्ट है, जिस पर गाइस जू गैन बताता है कि हाँ वो एक एल्केमिस्ट है। अब इधर दूसरी तरफ हैन यूई अपने फादर से कहती है कि शाओयन इनर एकेडमी में जब आया था तो वो तब के टाइम टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट था और अभी के लिए उसका टायर पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का हो चुका होगा। अब ये बात सुनकर जू गैन और उसके बाप हैन ची को
चक्कर से आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल मॉन्स्टर है, इस तरह का बंदा यहाँ हमारे क्लैन में आ गया है। और फिर वो सभी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर करता है कि जो चीज़ भी शाओ यान को चाहिए हो वो उसको ऑन द स्पॉट ही मिलनी चाहिए, उनको उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़नी और उनकी अच्छी से सेवा करो और उनको किसी भी मामले में डिस्टर्ब ना करना। और अगर किसी ने भी हमारे क्लैन में से मिस्टर शाओयन को ऑफेंड किया तो मैं उनको क्लैंस के रूल्स के मुताबिक सही पनिशमेंट दूंगा और उनकी तशरीफ लाल कर दूंगा। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो वो लोग जो कि वीडियो को लाइक करते हैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स, और गाइस जो वीडियो को लाइक नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद उनको लाइक कर दिया करें। और आप लोग तो कहते हो कि वीडियो को लॉन्ग बनाया करो, मैं लॉन्ग तो बनाता हूँ, फिर वीडियो को पूरा भी देखा करो। अक्सर लोग वीडियो को आधा छोड़कर चले जाते हैं। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करो, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।